तो आज हम लोग क्लास 9th का भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 3 में अपवाह स्वरूप दिया है, उसका अध्ययन करेंगे। अपवाह का मतलब होता है जल का प्रवाह। निश्चित वाहिकाओं द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्लियर? हम लोग देखते हैं कि विभिन्न जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। आप लोग मैप में भी देख सकते हो कि छोटी छोटी जो नदियां हैं मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस मुख्य बड़ी वाली जो नदी है इसको मुख्य नदी कहा जाता है। ठीक है, और जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं उनको सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ सहायक नदी। अब जो नदी होती है ना कहीं न कहीं से निकलती है और कहीं जा कर के जैसे खाड़ी हो गया, झील हो गया, सागर हो गया, मिल जाती है, तो उसको मुहाना कहा जाता है। यहाँ देखो मुख्य नदी जो है उसका उद्गम स्थान दिया हुआ है कि जहाँ से निकल रही है उसको उद्गम स्थान, और जहाँ पर जा कर के गिर जा रही है खाड़ी होगा, झील होगा, समुद्र होगा, उसको मुहाना कह रहा है। ठीक है, अब जिन क्षेत्रों से ये छोटी छोटी नदियाँ और बड़ी बड़ी नदियाँ मिल करके जाती हैं उन क्षेत्रों को अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र से ये सभी नदी मिल करके, बड़ी नदी और उसकी सहायक नदी मिल करके अपने जो जल है वो विसर्जित कर रही हैं जा कर के समुद्र में, हम लोग उस क्षेत्रवा को जो है कि अपवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। ठीक है, भारत की नदियों की बात करें तो हम लोग नदियों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कुछ नदी अरब सागर में गिर रही है, कुछ नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कुछ नदियों का उद्गम स्थान हिमालय है, कुछ नदियों का उद्गम स्थान प्रायद्वीपीय भारत है। तो इस आधार पर हम लोग भारत की नदियों को सबसे पहले दो भागों में बांट सकते हैं कि उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को उद्गम के आधार पर और मुहाना के आधार पर, मुहाना के आधार पर। ठीक है, अब उद्गम के आधार पर अभी आप लोग को बताया है कि कुछ नदियां हिमालय से निकल रही हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से, तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां ठीक है, जो नदी हिमालय से निकल रही है उसको हिमालयी नदियाँ, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, कोसी नदी हो गया आदि बहुत सारी नदियां हैं जो कि यहाँ से हिमालय से निकल रही हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी आ जाएगी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब मुहाना के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। कुछ नदियों का मुहाना अरब सागर में है, कुछ नदियों का मुहाना
बंगाल की खाड़ी में है। तो इस तरीके से भी हम लोग भारत की नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इस आधार पर हम लोग देखें तो सिंधु नदी का मुहाना जो है कि अरब सागर में है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आदि बहुत सारी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिर रहे हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। इसके अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, ये सभी नदियां जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। हमने भारत की नदियों को सबसे पहले दो भागों में बांटा, उद्गम के आधार पर, मुहाना के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उद्गम के आधार पर भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। इन नदियों में हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, गंडक नदी है, घाघरा नदी है आदि सब नदियाँ जो कि हिमालय से निकल रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है आदि, ये सब नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं। मुहाना के आधार पर भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं भारत की नदियों को। तो और कुछ नदियाँ जिनका मुहाना अरब सागर में है और कुछ नदियाँ जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती आदि नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है आदि, ये सब नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम लोग एक एक करके नदियों को पढ़ेंगे।